अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे कि जब हमारा बुलिश ट्रेंड होता है तो वो हमारा ट्रेंड रिवर्स कब होगा, बुलिश से बेरिश ट्रेंड कब होगा, और इसी तरह अगर हम बेरिश ट्रेंड में हों तो हमारा ट्रेंड रिवर्स कब होगा, बेरिश से बुलिश कब होगा। तो तभी कोई भी ट्रेडर है वो एक बड़ा प्रॉफिट बना सकता है जब उसे ट्रेंड रिवर्सल का पता चले। और इस वीडियो में मैं दो मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताऊंगा। बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में जो भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जब वो पैटर्न बने तब ही वो वैलिड होगा, इन बिटवीन नहीं होगा। ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि रेजिस्टेंस के पास अगर रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बने रेजिस्टेंस के पास यानी कि टॉप पे, तो वहाँ पर ही वो पैटर्न वैलिड होगा और मार्केट बुलिश से बेरिश हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अगर नीचे सपोर्ट पर बने तो ही वो पैटर्न वैलिड होगा और मार्केट बेरिश ट्रेंड से रिवर्स होकर बुलिश में चली जाएगी। तो ये बात आप लोग जहन नशीन रख दें। शुरू से ही मैं आपको बता दूं, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे XM है, एक्सनेस है, OctaFX है, इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू पर भी आप जो भी करेंसी पेयर है, कमोडिटीज़ है, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इंडीज़ हैं, इसके अलावा फॉरेक्स है, उसमें हमारा XAU USD गोल्ड, सिल्वर, US ऑयल, क्रिप्टो करेंसी में BTC, इथीरियम, BNB, या आप जिस भी स्टॉक पर काम कर रहे हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर काम करेगा। ठीक हो गया? क्योंकि मैं आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। दो हैं वो, और उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आपका प्लेटफॉर्म बता देगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताने लगा हूँ कि कैंडल्स होती क्या है, ये कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। आप स्क्रीन पर एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं। H1 का टाइम फ्रेम मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप गौर करें, ये मार्केट यहाँ से शुरू हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे, सुबह के 9 बजे ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई और शुरू होते ही ये ऊपर की जानिब चली गई। ठीक है, मतलब कि इस कैंडल ने मार्केट जब ओपन हुई यहाँ से 9 बजे, ओपन होते ही मार्केट, आपको एक रफली प्राइस दे देता हूँ,
2080 पे हमारा गोल्ड ओपन हुआ कितने बजे जी? 9 बजे। ओपन होते ही प्राइस 2080 के बाद 2081 हो गई, फिर 82 हो गई, फिर 83 हो गई, फिर 84 हो गई। यानी कि गोल्ड जब 9 बजे हमारी ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल शुरू होती है तो वो 2084-85 मतलब जहाँ पे भी प्राइस है, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, शुरू होते ही मार्केट नीचे नहीं आती, ऊपर जाती है। आपको बात समझ में आ रही है ना? और एग्जैक्टली 10 बजे हमारी ये कैंडल क्लोज़ हो जाती है, क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम है और ये मेथड जो है हर टाइम फ्रेम पर सेम है। अच्छा जी, 10 बजे ये कैंडल क्लोज़ हुई। इसकी एक ओपनिंग प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। 2000, चले राउंड फिगर कर देते हैं, 80 पे ओपन हुई और क्लोज़ होती है ये 2086 कर देते हैं। 2080 से ये मार्केट कितने बजे जी? 9 बजे ओपन हुई। ओपन का मैं ओ लिख देता हूँ और 10 बजे ये क्लोज़ होती है, मैं सी लिख देता हूँ। 9 बजे ये मार्केट 2080 से ओपन हुई, 10 बजे ये मार्केट 2086 पे क्लोज़ हुई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी। इसमें ना नीचे साइड पे विक है और ना ही ऊपर साइड पे कोई विक है, तो इसे हम कहेंगे बुलिश कैंडल। ये है बेसिक चीज़। इसमें कैंडल में एक ओपन प्राइस होती है, एक क्लोज़ प्राइस होती है। ओपन ये प्राइस हुई 2080 से, क्लोज़ हुई 2086 पे। 9 बजे ओपन होती है, 10 बजे क्लोज़ होती है। H1 का ये टाइम फ्रेम है और इसने ना अप साइड पे कोई विक बनाई है ना डाउन साइड पर विक बनाई है, तो ये एक बुलिश कैंडल है जिसकी ग्रीन बॉडी है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको पहले देखें ना, कैंडल को पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न अब तभी आपको पता चलेगा ना जब आपको बेसिक पता चलेगी। ठीक है ना? बेसिक में ओपन प्राइस होती है, क्लोज प्राइस होती है और आगे मैं आपको बताता हूँ एक हाई होता है, एक लो होता है। ठीक है, आगे मैं आपको वो बताता हूँ। अब आप स्क्रीन पर दो कैंडल्स देख रहे हैं, ये बुलिश कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है। इससे पहले मैंने आपको बुलिश कैंडल का बताया जो कि ओपन होती है और क्लोज़ होती है, उसके ना ऊपर विक होती है ना नीचे विक होती है। लेकिन इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बुलिश कैंडल के ऊपर भी विक है, नीचे भी है। इसी तरह बेरिश कैंडल के ऊपर भी विक है और नीचे भी है। अच्छा, इसको भी हम H1 टाइम फ्रेम कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको बात की समझ आ सके। H1, ठीक है ना, H1 की ये कैंडल है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ओपन होती है 2080 पे, ये नीचे 2080 है। विक बनती कैसे है मैं आपको वो बता दूँ। 2080 पे गोल्ड ओपन होता है जी इस एरिए से, लेकिन ओपन होते ही 9 बजे ये ओपन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 80 से ओपन हुई तो मार्केट नीचे चली गई, 2078 पे आ गई। इस जगह पे 9 बजे गोल्ड की मार्केट ओपन होती है 2080 पे, लेकिन ओपन होते ही अगले कुछ मिनटों में वो कैंडल नीचे 2078 पे आ जाती है। तो शुरू में जैसे ही हमारी कैंडल ओपन होती है, तो जब वो 2080 से ओपन होगी और नीचे 2078 पे जाएगी तो वो एक रेड बॉडी बनाएगी ऐसे। लेकिन वो रेड बॉडी अभी ख़त्म क्यों हो गई है? क्योंकि ये H1 का टाइम फ्रेम है और ये कैंडल यहाँ पे 9 बजे शुरू होती है। यहाँ पे ये ओपन कितने बजे होती है जी? 9 बजे। 9 बजे ओपन होती है क्योंकि इसने क्लोज़ होना है 10 बजे, तो 9 बजे ओपन होती है। 9 बज के 10 मिनट पर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस लेवल पर होती है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो लो।
9 बजे कैंडल ओपन होती है, 2080 प्राइस होती है। 9:10 पर, 9:15 पर वो नीचे 2078 पर आ जाता है, लेकिन अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैंडल ने क्लोज होना है 10 बजे। अच्छा, 2078 पे जब आप देखोगे उस टाइम इसका ये ऊपर वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है ना। 9:15, 9:20, 9:30, यानी कि 10 बजे से पहले पहले तो ये स्ट्रक्चर इसका फ़िलहाल नहीं है। आप एग्ज्यूम करें, इमेजिन करें 9 बजे गोल्ड ओपन होता है 2080 पे और अगले 15-20 मिनट पे वो 2078 पे आएगा, तो शुरू में उस वक्त आप देखोगे तो रेड कैंडल होगी, लेकिन जब नीचे आने के बाद वापस दोबारा ऊपर की तरफ वो जब ट्रैवल करेगा तो वो नीचे से रेड कलर ख़त्म होते होते विक बनना शुरू हो जाएगी। बात को समझें, 9 बजे गोल्ड ओपन होता है 2080 पे और मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है और रेड बॉडी बनेगी, नीचे आते आते रेड बॉडी बनना शुरू हो जाएगी और जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो विक बनेगी। वो विक कहाँ तक बनेगी? जब दोबारा वो 2080 के लेवल पर आएगा, दोबारा 2080 के लेवल पर आएगा तो वो विक कंसीडर होगी। अब 2080 से क्योंकि वो ओपन हुई थी, अब जब 2080 से वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा तो वो ग्रीन बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। ग्रीन बॉडी बनते 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 वो ऊपर चला गया जी, 2080 से शुरू होता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ऊपर चला जाता है 2088 पे। 2088 पे ये इसने हाई लगा दिया, 80 से शुरू हो के 2088 पे हाई लगा दिया, लेकिन अभी 10 नहीं बजे हैं तो ऊपर पहले तो वो पूरी फुल ग्रीन बॉडी बनेगी जिस तरह मैंने पीछे आपको पिक्चर में बताया, लेकिन 2080 से बाद वो दोबारा वहाँ से जब नीचे आएगा, ठीक है ना, वो नीचे आके क्लोजिंग उसने दे दी 2085 पे, यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये 2085 है, ठीक है। मैं इस तरह लिख देता हूँ, आपको पूरा समझ आएगा। ओपन होती है 2080 पे, क्लोज होती है 2085 पे। 9 बजे से लेके 10 बजे की ये H1 की कैंडल है। अब आपको क्लियर पिक्चर होगी। 9 बजे 2080 से कैंडल ओपन हुई, 10 बजे वो क्लोज हो गई 2085। उसने हाई लगाया था 2086 का कर लें, लेकिन क्लोज 2085 पे हुई, इसीलिए उसकी अप साइड पे एक विक बन गई। इसी तरह वो अपने 9 से लेके 10 बजे के दरमियान 2080 से एक बार हमारी प्राइस नीचे भी आई है, यानी कि 2078 कर लें, 75 कर लें, 76 कर लें, और दोबारा वो अपने ओपन प्राइस पे गया 2080 पे, और ओपन प्राइस पे जाने के बाद वो ऊपर की तरफ गया, ऊपर उसने हाई लगाया, ठीक है, हाई 2086 लगाया, 88 लगाया, लेकिन क्लोजिंग उसने 10 बजे 2085 पे दी, इसीलिए ये अप साइड पे और डाउन साइड पे विक बनती है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको मैं ये बेरिश कैंडल में समझाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी बात। ये इसकी ओपन प्राइस है, वही H1 का ही टाइम फ्रेम है। H1 9 बजे से लेके 10 बजे तक। अच्छा, यहाँ पे गोल्ड हमारा 2080 से ओपन होता है, लेकिन ओपन होते ही मार्केट 2080 से गिर के 2080 पे ओपन होता है और मार्केट नीचे चली जाती है 2065 पे, ठीक है, 2065 के लेवल पे चली जाती है। ये 9 बजे शुरू होती है, लेकिन 10 अभी नहीं बजे हैं, तो पहले तो पूरी एक रेड बॉडी बनेगी, ठीक है, लेकिन जब वो वापस आएगा हाई लगाने के बाद तो वो नीचे विक बन जाएगी। और इसी तरह फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे देखें 9 बजे ओपन होती है 2080 पे, 9 बजे हमारा गोल्ड 2080 पे ओपन होता है इस एरिए से, तो पहले तो वो ऊपर की तरफ गया, 2082 पे गई प्राइस ये, ठीक है ना। 9 बजे ओपन होता है, ऊपर 9:10 पे, 9:15 पे ऊपर की तरफ गया,
तो पहले तो यहाँ से ऊपर ये ग्रीन बॉडी बनेगी, देखें ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही मार्केट ओपन होती है, अगर वो ओपन होते ही ऊपर जाएगा तो ग्रीन बॉडी बनेगी। लेकिन ऊपर से फिर वो नीचे आया और दोबारा 2080 के लेवल पर आया, 82 से वापस रिवर्स आया, तो उसने क्या किया, अप साइड पे एक विक बना दी और दोबारा 2080 पे आया और फिर गिरते 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 वो इस लेवल को 2065 कर लें, 2065 लगाया। लेकिन 10 बजे जब कैंडल क्लोज़ हुई तो उसने क्लोजिंग दे दी 2080 से, 2080 पे वो ओपन हुआ। ठीक है, ये वाला लेवल जो है ये हमारा है, ये 2080 है और क्लोजिंग उसने दे दी 2070 पे। तो ये शेप बनेगी, 9 बजे ओपन होके 10 बजे क्लोज़ होती है। ठीक है, H1 की ये कैंडल है। तो ये बेसिक चीज़ थी कि हमारी कैंडल की विक कैसे बनती है और उसकी जो एक सॉलिड बॉडी होती है कैंडल्स की, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, वो कैसे बनती है, वो मैंने आपको बेसिक बताया है। अब आगे मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल के बारे में, दो पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बताने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। इसी तरह बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी होती है। पहले मैं आपको बेरिश इनगल्फिंग कैंडल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जब रेजिस्टेंस पे बनेगी, तभी उसको हम एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे, इन बिटवीन नहीं। आप जब भी टॉप पर यानी कि रेजिस्टेंस के पास ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न देखें ना, मतलब फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस क्या होती है कि गोल्ड इस तरह ऊपर की तरफ था, ठीक है ना, तो ये ऊपर हमारी इस लेवल को आप रेजिस्टेंस कहेंगे। यानी कि यहाँ पे प्राइस थी और मार्केट पहले बुलिश ट्रेंड में थी और ये उसकी रेजिस्टेंस है इस लेवल पे। ठीक है ना, नीचे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी, इस तरह इस तरह इस तरह, मार्केट ऊपर बुलिश रही और ऊपर रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस के करीब बेरिश इनगल्फिंग क्रिएट हो गई। ये है जी बेरिश इनगल्फिंग। अच्छा, इसकी एक जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा इनगल्फ किया, यानी कि पूरा छुपा दिया। अगर ये रेड कैंडल कहीं ऊपर से शुरू होती, यानी कि और ऊपर क्लोजिंग देती, इसको पूरा ना छुपाती, यानी कि रेड कैंडल की जो एक सॉलिड बॉडी है उसने ग्रीन कैंडल को पूरा छुपा दिया है। इनगल्फिंग का मतलब है कि इसका ओपन प्राइस और इसकी क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि बेरिश कैंडल जो होती है वो हमेशा, ये देखें, यहाँ से ओपन होती है और क्लोजिंग नीचे देती है, तब ही एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, जैसे कि पीछे आपको मैंने बड़ी तफसील से बताया है। तो इसकी ओपन प्राइस पिछली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल की प्राइस, ओपनिंग प्राइस ये होती है और क्लोजिंग वो ऊपर देती है, तभी एक ग्रीन कैंडल बुलिश बनती है। तो प्रीवियस बुलिश कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है, हमारी जो बेरिश रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। एटलीस्ट उसके बराबर हो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ ऊपर होगी तो ही वो इनगल्फिंग कैंडल होगी। अगर वो यहाँ पे नीचे से कहीं ओपनिंग प्राइस होगी तो नहीं होगी। ये एक स्ट्रॉन्ग आपके सामने बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी, हमारी बेरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके ऊपर है और हमारी
बुलिश कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस थी, हमारी बेरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे है। इट्स मीन बुलिश कैंडल जो कि ग्रीन थी, हमारी बेरिश रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ किया, उसको अपने पीछे छुपा दिया, और ये वाली कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस के पास बनी होनी चाहिए। तो ये पहला एक साइन कंप्लीट हो गया बेरिश इनगल्फिंग कैंडल का। अब क्या हम यहाँ से सेल करें? नहीं, ये एक फर्स्ट साइन है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई है। अब हमने कन्फर्मेशन का वेट करना है। कन्फर्मेशन क्या होगी? वो ये होगी कि इसके बाद, इनगल्फिंग के बाद, अगर तो अगली कैंडल H1 का टाइम फ्रेम है या M30 का टाइम फ्रेम है या M15 का है या H4 का है, जो भी टाइम फ्रेम है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन इंट्राडे के लिए M30 टाइम फ्रेम दी बेस्ट है। आप बड़ा टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, लेकिन M30 मैं आपको कंसीडर करूँगा। अच्छा, इनगल्फिंग कैंडल बन गई। अब आपने अगली कैंडल का इंतज़ार करना है। अगर तो अगली कैंडल एक और रेड कैंडल क्लोज हो जाती है इस कैंडल के नीचे, तो आप यहाँ से अब आप क्या करेंगे? सेल की ट्रेड लगाएंगे। लेकिन मेरा जो ज़ाती प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब इनगल्फिंग कैंडल बनती है और उसके बाद अगली रेड कैंडल बन जाती है, तो मार्केट एक दफ़ा इस कैंडल के सेंटर तक आती है। ठीक है, यहाँ तक आएगी या इस तक आएगी, यानी कि अगली कैंडल थोड़ा सा ग्रीन बनेगी। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और सेल की ट्रेड लगाएं। अब एसएल क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एसएल होगा इस ट्रेड का हाई। ठीक है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर कोई अगर विक होती है ऐसे, तो जो ये हाई था हमारा, इसके ऊपर 3 पॉइंट ऊपर आप रख कर एसएल लगाएंगे और ये आपकी सेल की ट्रेड लग जाएगी। और आपने इसको कब तक होल्ड करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले आपको मैंने एंट्री का बता दिया, स्टॉप लॉस का बता दिया। पहला इसमें जो एक आपने चीज़ देखनी है कि इनगल्फिंग कैंडल रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए, पहली चीज़। अच्छा ऑडियंस, मेरा ध्यान टाइम पर भी चला गया, वीडियो की लेंथ ऑलरेडी, ये वीडियो हमारी जो है ना वो 22 मिनट को क्रॉस कर गई है। तो इतनी लंबी वीडियो आपके लिए डाउनलोड में भी मसला करेगी, मेरे लिए अपलोड में मसला करेगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो इसके लिए हम पार्ट 2 जो है ना वो अपलोड करूँगा मैं। तो पार्ट 2 में आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल प्रेस कर दें। इंशाल्लाह पार्ट 2 आपके सामने मैं अपलोड करता हूँ।